तो स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 32, यानी इससे पहले हम 31 टॉपिक कर चुके हैं। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, जो कि 15 to 20 मार्क्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है। इंपॉर्टेंट रोल आपका रहता है स्टैटिक जीके का, तो इसलिए कोशिश करना एक अलग से नोटबुक बनाने की। 45 प्लस टॉपिक कराने का एक टारगेट है हमारा। कोशिश करूंगा इसी मंथ जो है कंप्लीट कराने की, तो इसलिए अलग से नोटबुक बनाना ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और सभी टॉपिक्स आपके एक ही जगह आपको मिल जाए। टारगेट रखना एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिवीजन करने का स्टैटिक जीके का, ताकि 15 to 20 मार्क्स जो है वो जीके सेक्शन में कवर हो जाए आपका स्टैटिक जीके से। तो आज का टॉपिक नंबर 32 हमारा रहेगा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, और ये आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके ज्वालामुखी वो सभी हम डिस्कस करेंगे, और पार्ट 1 में हमारा आज का पार्ट 1 में हम बेसिक करेंगे, यानी ज्वालामुखी क्या होता है, क्या उसके टाइप होते हैं और उन टाइप में भी कौन कौन से आपके ज्वालामुखी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 32, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिक टॉपिक, और जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे ल्यूसेंट वाली बुक से, ताकि ल्यूसेंट का एक टॉपिक भी आपका स्टैटिक जीके से कवर हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है, ल्यूसेंट बुक में बेसिक दिया हुआ है, उसके टाइप दिए हुए हैं और उसमें कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो ज्वालामुखी जो है वो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, भाप या फिर अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, वही आपका ज्वालामुखी है, वोल्केनो। उसके बाद दूसरा आपका रहता है कि सिंडर। अगर पूछता है कि सिंडर क्या है, तो बाहर हवा में उड़ा हुआ जो लावा है वो शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इन ठोस टुकड़ों को ही सिंडर कहते हैं। उसके बाद उद्गार में निकलने वाली जो गैसें हैं उनमें वाष्प का प्रतिशत ज़्यादा होता है। पूछता है किसका ज़्यादा प्रतिशत रहता है, तो वाष्प का प्रतिशत वहाँ पे ज़्यादा रहता है। और उद्गार अवधि के अनुसार जो है ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी ज्वालामुखी यहाँ पे फूटते रहते हैं, वो आपका एक्टिव वोल्केनो के अंदर आता है। वर्तमान में विश्व में अगर एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो 500 है, और आपका जो फेमस उनमें है वो है इटली का एटना। बहुत बार पूछता है कि एटना ज्वालामुखी कहाँ का है, इटली का। और स्ट्रोम्बोली कहाँ का है, इटली का। मैक्सिको यानी उत्तरी अमेरिका में भी है एक कोलीमा ज्वालामुखी, ठीक है, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोलीमा ज्वालामुखी है, इसमें 40 से अधिक बार अभी ज्वालामुखी फट चुका है। तो इटली के याद रखना 2 हैं आपका एक्टिव वोल्केनो, एक है एटना, दूसरा है स्ट्रोम्बोली, और एक और याद रखना मैक्सिको का में है जो कोलीमा। स्ट्रोम्बोली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोम्बोली क्या है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रोम्बोली की अगर पोजीशन देखें तो भूमध्य सागर में सिसिली में है एक द्वीप, सिसिली के उत्तर में एक लिपारी द्वीप है, वहाँ पर ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, और इसमें जो है सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे कि आसपास का भाग क्या होता है, प्रकाशित रहता है, और इसी कारण इस ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड टाइप का ज्वालामुखी आपका रहेगा प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे कहते हैं कि डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट क्या होता है कि जिसमें अभी अतीत में तो कोई आपका ज्वालामुखी नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि कोई ज्वालामुखी वहाँ पे हो, तो उसे कहते हैं, इस टाइप के ज्वालामुखी को कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके एग्जाम्पल क्या है? वेसुवियस पूछता है किस टाइप का ज्वालामुखी है, तो डोरमेंट प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कहाँ पर ये है? भूमध्य सागर में। क्राकाटोआ पूछेगा किस टाइप का है, प्रसुप्त कहाँ पड़ता है, सुंडा जलसमृद्ध। फ्यूजियामा पूछेगा कि किस टाइप का ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और कहाँ पड़ता है, जापान में। इसी तरह मेयन पूछता है कहाँ कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त है, और कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में। तो ये आपके टाइप याद होने चाहिए ज्वालामुखी के, कि प्रसुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं और कहाँ कहाँ पे वो ज्वालामुखी स्थित है। थर्ड आपका है शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है कि वैसा ज्वालामुखी जिसमें अभी तक यानी ऐतिहासिक काल में कोई भी आपका ज्वालामुखी वहाँ पे नहीं हुआ है, कोई भी उद्गार नहीं हुआ है, और ना ही फ्यूचर में यानी भविष्य में होने की कोई संभावना है, वो आपका एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी के टाइप है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, कोह सुल्तान और देवबंद पूछेगा किस टाइप का ज्वालामुखी है, तो शांत है। कहाँ पड़ता है? ईरान में। पोपा पड़ेगा, पोपा पूछेगा किस टाइप का ज्वालामुखी है,
तो शांत ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। किलिमंजारो किस टाइप का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। इसी टाइप से पूछेगा कि चिम्बराजो किस टाइप का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। तो इनके टाइप याद रखना और साथ में याद रखना कि किस टाइप का वो ज्वालामुखी है और कहाँ पर वो स्थित है, पूछता है काफ़ी। नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्वालामुखी से, जैसे आपका कि कुल सक्रिय ज्वालामुखियों का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में होता है। यानी ज़्यादातर जो एक्टिव वोल्केनो हैं सक्रिय ज्वालामुखी वो प्रशांत महासागर के तट में है और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय, इसी को फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी आपका होता रहता है और सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी यही है। अगर वो बोलता है कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है, तो अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। उसके बाद ग्लेशियर पूछेगा कि ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर क्या होता है कि बहुत से सिख ज्वालामुखी जो है क्षेत्रों में उद्गार के टाइम पे समय में दरारों और सुराखों से जल और वाष्प जो है कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं और इसी को गैसर कहते हैं। गैसर को सर्च कर लेना, वहाँ पे इमेज देता है, तो इमेज देख के आप समझ जाओगे कि गैसर क्या होता है। ठीक है, यानी जल और वाष्प का कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलना वही आपका गैसर कहलाता है। और एग्जाम्पल है जैसे ओल्ड फेथफुल गैसर, इसे सर्च करना। ये यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है और इसमें प्रत्येक मिनट आपका उद्गार होता रहता है। सेकंड आपका पूछता है कि धुआरे क्या होता है? तो धुआरे क्या होता है कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का ये प्रतीक है धुआरा। इसमें गैस और जलवाष्प निकलती है और गंधक युक्त धुआरों को क्या कहा जाता है? सोलफतारा। याद रखना, गंधक युक्त धुआरों को सोलफतारा कहा जाता है। और अलास्का के कटमई पर्वत को एग्जाम पूछा हुआ है कि 1000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं, यानी अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक किसे कहते हैं? तो अलास्का यानी यूएसए के कटमई पर्वत को। फिर इसके बाद ईरान का कोह सुल्तान द्वारा और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी, ये कहाँ पे में स्थित वाइट द्वीप का द्वारा भी फेमस है। ठीक है, तो वाइट द्वीप का द्वारा पूछता है कहाँ पे? न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी और ईरान का कोह सुल्तान द्वारा। अगले 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, जो कि 19,613 फीट है और कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में। पूछता है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेज सालाडू, जो कि आपका एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांका गुआ, जो कि आपका एंडीज पर्वतमाला पे है और कितनी ऊंचाई है? 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ज्वालामुखी से जो भी आपका बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने कर लिए। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी, कौन से इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी और कहाँ पर वो स्थित हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। बाकी मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपका स्टैटिक जीके सीरीज़ का टॉपिक नंबर 33 में। और ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बाकी टेक केयर, बाय बाय, शुक्रिया।